एक छोटे से गांव रामपुर में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन था। रघु बहुत गरीब था। उसके पास न जमीन थी न कोई बड़ा काम। वह रोज मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उसी से घर चलता। एक शाम रघु थका हुआ घर लौटा। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। आज बस 2 रोटियां बन पाएंगी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पहले मोहन को खिला दो। मोहन बोला, नहीं बाबूजी, आप खाइए। बेटा, बाप का पेट बच्चों को देखकर ही भर जाता है। उसी समय बाहर से पड़ोसी शंभू की आवाज आई। अरे रघु, आज फिर आधा पेट खाना खाया क्या? शंभू हंसते हुए बोला। दूसरा पड़ोसी रमेश बोला, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रघु चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख हुआ। उस रात वह देर तक जागता रहा। सीता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रघु बोला, मैं गरीबी से हारना नहीं चाहता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सीता बोली, मेहनत करते रहो, एक दिन भगवान जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह रघु काम की तलाश में शहर गया। वहां उसने पहली बार एक बर्गर की दुकान देखी। दुकान के सामने लंबी लाइन लगी थी। रघु ने सोचा, लोग इस चीज के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम से एक बर्गर खरीदा। खाने के बाद वह बोला, अगर मैं भी ऐसा बर्गर बनाना सीख जाऊं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई। रघु ने शहर की उसी दुकान पर नौकरी मांग ली। मालिक ने पूछा, क्या काम आता है? रघु बोला, कुछ नहीं, लेकिन सीख सकता हूँ। मालिक ने कहा, वेतन बहुत कम मिलेगा। रघु बोला, मंजूर है। अब वह सुबह मजदूरी और शाम को बर्गर की दुकान पर काम करता। कई बार वह इतना थक जाता कि खड़े खड़े सो जाता। एक दिन मालिक ने कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत बाकी लोगों से अलग है। रघु मुस्कुराया। धीरे धीरे उसने बर्गर बनाना सीख लिया। उसने सीखा कि स्वाद केवल मसालों से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से बनता है। 6 महीने बाद उसने अपनी थोड़ी सी बचत जोड़ ली। घर आकर बोला, सीता, मैं अपनी बर्गर की दुकान खोलना चाहता हूँ। सीता चौंक गई। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रघु बोला, हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। सीता ने अपनी शादी के समय की चांदी की पायल निकाल ली। आप इसे बेच दो, कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। अरे नहीं सीता, मैं ये नहीं बेच सकता। ये तुम्हारे माता पिता ने दिए थे, ये उनकी आखिरी निशानी है। सीता बोली, परिवार की तरक्की के लिए यह कुर्बानी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम इसे छुड़ा लेंगे। रघु की आंखें भर आईं। आखिरकार पायल बेच दी गई। कुछ पैसे जमा हुए और रघु ने एक छोटा ठेला खरीद लिया। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, रघु बर्गर सेंटर। जब पड़ोसियों ने देखा तो फिर मजाक उड़ाने लगे। शंभू बोला, अरे मजदूर अब बर्गर बेचेंगे। रमेश बोला, 2 दिन में ठेला बंद हो जाएगा। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल मेहनत करता रहा। शुरुआती दिनों में बहुत कम ग्राहक आते थे। कई दिन ऐसे गए जब केवल 2 या 3 बर्गर बिके। रघु उदास होकर घर लौटता। मोहन पूछता, पापा आज कितना बर्गर बेचा? रघु मुस्कुराकर कहता, आज तो ज्यादा नहीं बिका, लेकिन कल जरूर ज्यादा बिकेगा। एक दिन एक कॉलेज छात्र ने उसका बर्गर खाया। वह बोला, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। धीरे धीरे लोगों में रघु के बर्गर की चर्चा होने लगी।
कुछ ही महीनों में ठेले के सामने लाइन लगने लगी। रघु की आमदनी बढ़ने लगी। घर में पहली बार खुशियां आईं। मोहन की स्कूल फीस समय पर भरने लगी। सीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन यहीं से रघु की जिंदगी में एक नई समस्या शुरू हुई। सफलता के साथ उसके अंदर लालच जन्म लेने लगा। एक दिन रघु हिसाब देख रहा था। वह बोला, अगर मैं थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल करूं तो ज्यादा फायदा होगा। सीता ने कहा। ऐसा मत करना। रघु बोला, बस थोड़ा सा। अगले दिन उसने घटिया सब्जियां खरीद लीं। फिर सस्ता तेल इस्तेमाल करने लगा। मुनाफा बढ़ गया। रघु खुश हुआ। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह पैसे को ही सबसे बड़ा समझने लगा। उधर पड़ोसी शंभू यह सब देख रहा था। एक दिन उसने कहा, रघु, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। रघु घमंड से बोला, इसके लिए मैंने मेहनत की है, ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं बना हूं। शंभू बोला, मेहनत के साथ इंसानियत भी जरूरी होती है। रघु हंस पड़ा। उसे लगा अब उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक बरसाती शाम एक बूढ़ा आदमी उसके ठेले पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। बूढ़ा बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, एक बर्गर दे दो। रघु बोला, बर्गर के पैसे हैं तुम्हारे पास? बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ से जाओ। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बेटा, एक बर्गर तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रघु चिल्लाया। मुझे भगवान नहीं, पैसे चाहिए। यह सुनकर ग्राहक भी हैरान रह गए। बूढ़ा चुपचाप चला गया। पास खड़ी सीता सब देख रही थी। वह बोली, तुमने अच्छा नहीं किया। रघु बोला, मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा जो सब कुछ लुटा दूं। सीता दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। एक ग्राहक बोला, अब बर्गर में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। गुणवत्ता खराब हो गई है। अब गांव में नकारात्मक बातें फैलने लगीं। ग्राहक कम होने लगे। रघु परेशान हो गया। उसने सोचा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर अचानक एक दिन फूड विभाग ने रघु की दुकान की जांच की। घटिया सामान मिलने पर उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्ज बढ़ने लगा। आमदनी बंद हो गई। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वही अब बातें बनाने लगे। शंभू बोला, लाला, हमने तो पहले ही कहा था, घमंड मत करना। रघु को अपनी गलती समझ आने लगी। एक रात रघु अकेला बैठा था। उसे अपनी पुरानी गरीबी याद आई। उसे वह बूढ़ा आदमी भी याद आया जिसे उसने भूखा लौटा दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता उसके पास आई। क्या हुआ जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बोलिए। मैं बदल गया था सीता। सीता बोली, गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। अगले दिन रघु ने सबसे माफी मांगी। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे, लेकिन अभी भी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। रघु तुरंत उसके पास गया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। रघु ने उसे खाना खिलाया। बेटा, पैसे जरूरी हैं, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। रघु की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद उसने नियम बना लिया, कोई भी भूखा आएगा तो उसे मुफ्त खाना मिलेगा। धीरे धीरे लोगों को उसकी यह बात पता चली। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। अब वही पड़ोसी जो पहले ताने मारते थे उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन शंभू उसके पास आया। रघु, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था।
कोई बात नहीं शंभू भाई। रमेश बोला। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रघु ने कहा। मैं मेहनत से नहीं हारा था, मैं लालच से हार गया था। सब लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ साल बाद रघु का छोटा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। सीता खुशी से रहने लगी। लेकिन अब रघु पहले जैसा नहीं था। वह हर जरूरतमंद की मदद करता, हर दिन कुछ गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाता। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबूजी, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? रघु मुस्कुराया और बोला, गरीबी इंसान को नहीं हराती। हार तो तब होती है जब इंसान मेहनत छोड़ देता है, और सफलता भी तब तक टिकती है जब तक उसमें ईमानदारी और इंसानियत बनी रहती है। मोहन बोला, और लालच? लालच वह आग है जो इंसान की मेहनत से बनाई हुई पूरी दुनिया को जला सकती है। सीख गरीबी और लोगों के ताने सफलता की राह में रुकावट नहीं बनते, लेकिन लालच, घमंड और इंसानियत को भूल जाना इंसान को जरूर बर्बाद कर देता है। मेहनत, ईमानदारी और दया ही सच्ची सफलता की कुंजी है।